तो युष्मद अस्मद आदेश हो गए, उसी के विषय में चल। श्रीशस्त्वावतुमापि है, ये हो गया क्या यार? दत्ताते कुछ नहीं, ये श्लोक बोलेगा। देखो बोलो जी, सुनाओ सबको जल्दी से। श्रीशस्त्वावतुमापि दत्ताते मेऽपि शर्मसः स्वामी ते मेऽपि सहरिः पातु वामपि नौ विभुः सुखं वां नौ ददाद्भिः सहा पतिरवामपि नौ हरिः सोऽव्याद्वो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्योऽत्र वहसनः। फिर भी तू जैसा बोलता वैसे नहीं बोला, क्या कर दिया? ढिलाई कर दिया क्या? श्रीशस्त्वावतुमापि सब लोग बोलने लगे। अब बोलो तुम अकेले तब ना। श्रीशस्त्वावतुमापि दत्ताते मेऽपि शर्मसः स्वामी ते मेऽपि सहरिः पातु वामपि नौ विभुः सुखं वां नौ ददाद्भिः सहा पतिरवामपि नौ हरिः सोऽव्याद्वो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्योऽत्र वहासनः। ठीक है, और बढ़िया से तेजी से बोलना है, थोड़ा धीरे कर रहा। हाँ, जैसे वहाँ चिल्ला के बोलता है, भोजन में बोलता है, भोजन रखा रहता है ना सामने, तो वहाँ जोर से पकड़ लेता है, क्या शक्ति आ जाती है, एनर्जी। यहाँ क्या नहीं कर रहा, शक्ति नहीं लगा रहा। हाँ, ऐसा बोलो कि पूरा गूंज जाए एकदम। क्या? चलो बोलना कल। अब ये हो गया, इसका व्याख्यान हो गया। आगे चलते हैं। एक वाक्य युष्मद अस्मद आदेशा वक्तव्या का। भैया ये जो आदेश हैं वो क्या होते हैं? एक वाक्य युष्मद अस्मद आदेशा वक्तव्या, एक वाक्य होने पर क्या होता है? ये युष्मद अस्मद आदि आदेश होते हैं, ठीक है ना। यदि एक वाक्य ना रहे, वाक्य किसको कहते हैं? सुप तो बताएगा आगे, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है ना भैया। प्रश्न रहेगा वाक्य किसे कहते, इसका उत्तर आगे दे रहे हैं स्वयं ग्रंथकार। तो ये आदेश जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? निघात युष्मद अस्मद आदि आदेश कहाँ होते हैं? सब एक वाक्य। तो एक वाक्य निघात युष्मद अस्मद आदि आदेशा भवन्ति। समझे कि नहीं? तो अभी यहाँ इतना लिखा है कि एक वाक्य युष्मद अस्मद आदेशा वक्तव्य। इसका अर्थ है एकस्मिन् वाक्ये एव युष्मद अस्मद आदि आदेशा भवन्ति इति वक्तव्य। समझे कि नहीं? ऐसा कहना चाहिए। निघात युष्मद अस्मद आदि आदेश एक वाक्य में होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना पंडितों? हाँ, गुस्सा हो यार, चाचा जबरदस्ती भेजें क्या? हाँ चलो, कुछ लड़के गुस्सा आ जाते हैं, वहाँ से जो समझदार लोग होते हैं वो भेजते हैं कि जाओ जाओ जाओ, वहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ोगे तो अच्छे बन जाओगे। क्या लड़का सोचता रहे, बिना क्या कर दिया, बिना प्रसादी लिए ही ऐसे भेज दे रहे हैं जबरदस्ती, जा रहा हूँ वहाँ। क्या चलो चलता हूँ, घुमाता हूँ। चलो आगे का वाक्य क्या है? तो कहा एक तिंग वाक्यम। क्या वाक्य है? कहा एक तिंग वाक्यम का मतलब क्या है? तो कहा एक तिगंत घटितम वाक्य। कहा एक तिगंत हो और उससे जो घटित हो वही क्या है? वाक्य। यानी एक तिगंत जिसमें रहे वही क्या है? वाक्य। ठीक है ना भैया? क्या एक तिंग वाक्यम का अर्थ क्या है? वही वाक्य है। तो एक तिगंत किस में है? जैसे रामः गच्छति, रामः, इसमें एक तिगंत है कि नहीं है? एक तिगंत कौन है? और उससे घटित कौन है? रामः गच्छति। इसलिए रामः गच्छति क्या है? वाक्य है। एक तिंग है और नहीं है। उसी तरह से श्रीशस्त्वावतुमापि है, ये भी क्या है? वाक्य है। क्यों है? एक तिंग घटित है। क्या है? वाक्य। एक तिंग घटित मतलब एक तिंग उसमें है, उस समुदाय में अवतु क्या है? है ना, अवतु रक्षतु, है कि नहीं? रक्षणम करो तो क्या है यहाँ? एक तिंग है ना, अवतु, इसलिए एक तिंग से घटित है, इसीलिए क्या है? समझ गए? तो एक तिंग वाक्यम है, इसलिए क्या होगा यहाँ? युष्मद अस्मद आदि आदेश हो जाएंगे। युष्मद अस्मद आदेश क्या है? वही चार बोलो, वाम नौ, समझ गए? ये सब क्या है? अरे क्या है?
हाँ, युष्मद अस्मद आदेश। युष्मद अस्मद आदेश का मतलब है युष्मद अस्मद स्थानिक आदेश। युष्मद अस्मद आदेश मतलब युष्मद अस्मद के स्थान पर, युष्मद अस्मद के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? समझ गए क्या कहा जाता है? हाँ, युष्मद अस्मद आदेश कहते हैं। क्या उनको क्या कहता है? क्यों युष्मद अस्मद आदेश कहते हैं? क्योंकि वो, इसीलिए युष्मद अस्मद आदेश का मतलब समझ गए ना? कोई पूछे युष्मद अस्मद आदेश का मतलब क्या है, तो ये मत कहना है युष्मद अस्मद आदेश है। क्या है? युष्मद अस्मद आदेश है। क्या है युष्मद अस्मद आदेश? ते में वस्म सो और त्वामा, क्या है? त्वा, हाँ चाठ बोल दो जल्दी से। यही है ना? आगे चलो। हाँ, 4 सूत्र है, 4 ये आदेश होते हैं। अब देखो यहाँ नहीं होगा। एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जैसे जिसमें एक तिंग नहीं है। कैसे तिंग है? वो क्या नहीं कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा? वाक्य कौन कहलाएगा? जिसमें कैसे हो तिंग, एक तिंग। जैसे क्या उदाहरण दिया? ओदनम पच, ये पच एक ठो तिगंत है और भविष्यति दूसरा तिगंत है। पच क्या है? अरे पहला तिगंत है पच, दूसरा गवा तिगंत है भविष्यति। तो कैसे तिगंत हो गए? तो एक तिंग घटित है ये, एक तिगंत घटित है। अभी तो कैसे तिगंत घटित है? क्या दो? हाँ, 2 तिगंत घटित है। क्या है? 2 तिगंत घटित है। हाँ, क्या नहीं है? इसलिए क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। एक वाक्य नहीं। क्या नहीं है? अभी तो 2 वाक्य हो गए। क्या है? एक ओदनम पच, ये पहला वाक्य, तो भविष्य दिए दूसरा। एक वाक्य है। एक वाक्य में ही क्या होते हैं? पहले कहा ना, एक वाक्य में ही क्या होते हैं? यहाँ है एक वाक्य, कैठ वाक्य है। इसीलिए यहाँ युष्मद अस्मद आदेश नहीं होंगे। तो तव और ओदनम पच, तव भविष्य, यहाँ तव के स्थान पर क्या नहीं हुआ? ते नहीं हुआ। तो ते भविष्य ऐसा नहीं कहना, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो साधु नहीं होगा। ठीक है ना भैया? हाँ, तो ओदनम पच तव भविष्य, समझ गए ना इसका मतलब? आगे कहा एते वाम नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्याः। कहा यार, एते वाम नावादयः, एते अनन्वादेशे वा वक्तव्याः। कहे कहा भैया अनन्वादेश होने पर, अभी पीछे आप पढ़ा है द्वितीया तौस्वेनः, यहाँ अन्वादेश पढ़े हुआ क्या? किंचित कार्यम विधातुं वा तस्य कार्यांतरम विधातुं अन्वादेशः। याद करना, याद नहीं है तो ये अन्वादेश है। कहे अन्वादेश होने पर क्या होते हैं ये आदेश? तो कहा भैया अनन्वादेश होने पर विकल्प से, यदि अन्वादेश ना हो, अनन्वादेश हो, अनन्वादेश का मतलब क्या है? यदि अन्वादेश ना हो, यदि क्या हो? अनन्वादेश। अन्वादेश ना हो तो ये जो वाम नौ और जल्दी बोलो त्वामा, ये जो आदेश हैं ये वा वक्तव्या, वा माने विकल्प से होते वा वक्तव्या। समझ गए ना? क्या होते हैं? अच्छा, कब होते हैं ये विकल्प से? अनन्वादेश। अब अनन्वादेश तब क्या होंगे? नित्य होंगे। अरे अनन्वादेश वाले को ना विकल्प किया, अनन्वादेश नहीं रहेगा, वहाँ क्या होंगे? सूत्र से नित्य ही होंगे। ठीक है ना? तो अन्वादेश है तो नित्यम से, अन्वादेश में क्या होते हैं? और अनन्वादेश वा वक्तव्या। बोलो और अरे अन्वादेश। हाँ, 2 हैं क्या? जल्दी जल्दी बोलो। अनुवादेशे नित्यम स्यु और अनुवादेशे वा वक्तव्या। ठीक है, 2-3 बार बोलो जल्दी जल्दी।
अनुवादेशे नित्यं स्युः अननुवादेशे वा वक्तव्यः अनुवादेशे नित्यं स्युः अननुवादेशे वा वक्तव्यः। ठीक है ना? आ गया ना बाबा जी? ऐसे बोलेंगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। मैं तो कैसे पढ़ा रहा हूँ एकदम, क्या सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा रहा हूँ तो बुलवा बुलवा नहीं पंडित। हाँ, ऐसा कौन पढ़ाता है जल्दी से? बहुत कम लोग होते हैं जो क्या करते हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि सभी को क्या हो जाए, प्रायः आए, क्या सभी को आ जाए, मैं चाहता हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। क्या गौतम जी, चले? उदाहरण दे रहा, अब उदाहरण देखना है कि अन्वादेश कहाँ है जहाँ नित्य हुआ है, और अनन्वादेश कहाँ है जहाँ विकल्प से, अरे विकल्प से हुआ। ऐसा उदाहरण क्या है? तो कहा अन्वादेशे तो नित्य, समझ गए ना? एते वाम नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्याः, इसका अर्थ समझ गए? हाँ, अन्वादेशे तो नित्यम स्युः, अन्वादेश में क्या होते हैं, याद रहेगा। आगे जैसे उदाहरण दे रहा, धाता ते भक्तोस्ति, धाता तव भक्तोस्ति वा। एक वाक्य पकड़ो, कौन? धाता ते भक्तोस्ति, हे धाता, हे तव भक्तोस्ति, तस्मै ते नमः, तस्मै ते नमः, है कि नहीं? तो कहा धाता ते भक्तोस्ति, क्या प्रयोग है? धाता ते भक्तोस्ति, हे धाता तव भक्तोस्ति। ये कोई था, बहुत पूजा पाठ कर रहा था, तो कोई आया, देखा, कहा भैया, अरे ऋषि जी आए, कहे हे धाता सुन लो, मेरी जैसे सुनते हैं आप इसी तरह इसका भी सुन लो, ये भी क्या है आपका? हे धाता, धाता तव भक्तोस्ति, धाता ये तुम संबोधन का नहीं है, नहीं धाता बनता, कहे यार, तो इसलिए क्या कहो, धाता तव भक्तोस्ति, धाता ये तुम्हारा क्या है, हे विधाता ये तुम्हारा क्या है, भक्त, इसलिए इसकी भी क्या कर लो, सुन लो, कल्याण करो, इसलिए तुमको नमा है, ऐसा सब। तो क्या हुआ यहाँ देखो, धाता ते भक्तोस्ति में क्या नहीं है, अन्वादेश नहीं है। क्या नहीं है? अनन्वादेश है, क्योंकि किंचित कार्यम विधान उपातस्य, फिर कार्यांतर विधाना यदि उपादान क्रियते तद अन्वादेश। बस एक ही कार्य है यहाँ, बस बता दिया क्या, दाता तुम्हारा क्या है, भक्त है, बताया, तस्मै ते नमः, इसलिए नमस्कार कर लो, हो गया। क्या कुछ दूसरा कार्य का उपादान नहीं, इसीलिए क्या है यहाँ अन्वादेश नहीं है। अन्वादेश नहीं है तो क्या होगा, अनन्वादेश वा वक्तव्या, अन्वादेश नहीं है तो क्या होगा, वा वक्तव्या, विकल्प से होगा। तो तब के स्थान में ते में अब एक वचन से एक बार होगा भी, तो जब हो गया तो तस्मै ते नमः बन गया, ए धाता ते भक्तोस्ति बन गया, और जब नहीं हुआ ते आदेश तब क्या बन गया, दाता तो भक्तोस्ति तस्मै तस्मै ते तव नमः, ठीक है, तस्मै तव नमः, तस्मै ते नमः। अगर ऐसा जोड़ोगे तब ते हो जाएगा, नित्य आदेश हो जाएगा। बस केवल इतना कहोगे, क्या कहोगे, धाता तव भक्तोस्ति अथवा धाता ते भक्तोस्ति, बस इतना ही कहोगे, यानी धाता तव भक्तोस्ति इतना बस वाक्य प्रयोग करोगे, तब क्या नहीं रहेगा, अनन्वादेश रहेगा। मैंने अन्वादेश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अनन्वादेश रहेगा। तब केवल विकल्प से होगा, धाता तव भक्तोस्ति भी होगा, धाता अगर प्रयोग कर दिए धाता तव भक्तोस्ति तस्मै तब नमः, इसलिए तुम्हें क्या है, नमस्कार है। दो वाक्य हो गए, पहले से क्या है, भक्तत्व का प्रतिपादन है, किए भक्त है, दूसरे से नमस्कारत्व का विधान है। तो भक्तत्व का प्रतिपादन करके फिर कार्यांतर कौन हो गया, नमस्कारत्व का विधान, वो कर रहे हैं, इसलिए अन्वादेश हो जाएगा। तो वहाँ अन्वादेश वाले में हो जाएगा, किस वाले में, तस्मै वाले में, तस्मै तब नमः की जगह क्या होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, इस केवल इतना प्रयोग करने से नहीं है, दाता तव भक्तोस्ति कहने से अन्वादेश, इसलिए यहाँ तो क्या होगा, आज जहाँ अन्वादेश होता है वहाँ नित्य होता है। तो अगर प्रयोग कर दिए धाता तव भक्तोस्ति, फिर आगे प्रयोग क्या किए, तस्मै तब नमः, क्या प्रयोग किए, तस्मै, तो तस्मै तब नमः की जगह क्या होगा, तस्मै, क्यों, वहाँ अन्वादेश है तो वहाँ ते ही होगा, क्या नहीं होगा, तस्मै ते नमः, तब के स्थान में क्या हो जाएगा, ते ही, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या हो गया, अन्वादेश हो गया। क्या हो गया, नहीं हुआ, हाँ, इसको ठीक से लगाना। चलो आगे, इसे लिखा तस्मै ते नमः इत्येव,
वहाँ तस्मै ते यही बनेगा। क्या अन्वादेश है, इसलिए क्या होगा, नित्य ही होगा। इसलिए तस्मै तव नमः नहीं होगा, तस्मै ते भविष्य है कि नहीं। आगे सुपाद सुपाद सुपादो सुपादः इत्यादि रूप बनते हैं। आगे कर दें, कहाँ है, हाँ कर देते हैं इसको, बस और कर देते हैं। फिर अंशु धातु आ जाएगी क्या यार, तो अंशु करेंगे आगे। अब करीब है, आ गए हैं। अब 2 दिन का पाठ और है, 2 दिन क्या 3 दिन 4 दिन का पाठ है। अब जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं, चलते हैं, आनंद कुलन पूरी बड़ी बात है, चलते हैं। तो कहा भैया सुपाद शोभनौ पादौ यस्य पुरुषस्य यस्य स सुपाद है कि नहीं, स सुपाद यानी सुपाद क्या यार। अब क्या होता भैया, सुपाद सुपाद, पाद शब्द है, हलंत है, क्या है, हलंत है, क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सुपाद सुपाद, जस्ट वावसन निश्चर तो क्या है, सुपाद सुपाद, आप बाकी मिलाते जाना, सुपादो। पादा पद से क्या होता है, उसे पाद आदेश हो जाता है, किसे, वो तो पद आदेश करता है भैया, पाद आदेश थोड़ी करता है। पाद शब्द के स्थान में क्या करता है, पद आदेश करता है। वो भी कहाँ करेगा, जहाँ भा संज्ञक करेगा वहीं करेगा, सब जगह नहीं करेगा। तो यहाँ भा संज्ञक जहाँ नहीं है, यानी आउट तक क्या बन जाएगा, सुपाद सुपादो सुपादा सुपादम सुपादो, इतना बन गया। अब आगे ससादी आजादी व्यक्तियों में पद आदेश हो जाएगा, तो सुपद क्या बन जाएगा, सुपद सुपद अस, मिला दो सुपदा, और सब जगह आजादी व्यक्ति में मिलाते जाना, सुपदा सुपदा सुपदे। अब हलादी व्यक्तियां बचेंगी, वहाँ सुपाद रहेगा, जस्ट हो जाएगा बस, तो सुपादभ्याम सुपादभी सुपादभ्याम सुपादभ्या इत्यादि, सुपात्सु क्या यार, क्या बनेगा, चर्त हो जाएगा, खरीचा से सुपात्सु, ये रूप बन जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि आज़ादी जो ससादी आज़ादी विभक्तियाँ हैं, कह रहा हूँ जी, ससादी जो हाँ, उनमें क्या होता है, पादा पद सूत्र से क्या होता है, पदादेश हो जाता है। पदादेश कैसे होता है, क्या है, क्या अर्थ है इसका, देखो पादा पद सूत्र क्या है, पादा पाद शब्द से पद आदेश है, पाद शब्द से पद आदेश है। पाद शब्द को क्या होता है, अब इतना अर्थ नहीं करना है, और भी करना है, बस से आदि का अधिकार आता है, तो क्या कहेंगे, अंग का भी अधिकार आता है। तो पाद शब्द जो है अंग में विशेषण होगा, विशेषण भी कर देना, तो पाद शब्दांतम यदंगम भम च, पाद शब्दांतम भा संज्ञकम यदंगम, ऐसा करना, क्या उसी अंग में पाद शब्द भी विशेषण है और भा संज्ञक भी विशेषण। कैसा अंग होना चाहिए, भा संज्ञक अंग होना चाहिए, पाद शब्दांत होना चाहिए, ठीक है ना। तो पाद शब्दांतम भा संज्ञकम यदंगम, क्या कहोगे, पाद शब्दांतम यदंगम, अभी तत् को मत कहो, यद को कहो, बोलो पाद। यहाँ निर्दिष्ट मानस से आदेशावंती लग जाएगा, क्या लग जाएगी, तो तद अवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य पाद शब्दस्य पदादेशस्य, क्या हो जाएगा, तद अवयवस्य, जैसे वहाँ जराया का अर्थ करते हो, जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्य मानस्य जरा शब्दस्य स्थाने जरसादेशा स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः, क्या, उसी तरह से यहाँ कर लेना, पाद शब्दांतम यदंगम पाद शब्दांतम भाषंगम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्य मानस्य पाद शब्दस्य स्थाने पदादेशा स्यात्। बस बोलो जी, क्या नाम है तुम्हारा, अतुल पांडेया, हाँ बोलो अतुल पांडेया, बोलो पाद शब्दांतम असंज्ञकम यदंगम तदवयवस्य निर्दिश्यमानस्य पाद शब्दस्य पदादेशः, पाद शब्दस्य
स्थाने हाँ, पाँच शब्द से स्थाने पदादेशा से है कि नहीं? बोलोगे? पाँच शब्दांतम भाषांगिकम यदंगस्य यदंगम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्यादेशा निर्देशमानस्य निर्दिश्यमानस्य पाँच शब्दस्य पदादेशः स्यात्। देखो सचिन बोल रहा है, सुनो। पाँच शब्दांतम भाषांगिकम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य पाँच शब्दस्य स्थाने पदादेशस्य। ठीक है ना? आ गया? तुम बोलोगे पंडित? पाँच शब्दांतम भाषांगिकम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य पाँच शब्दस्य स्थाने पदादेशस्य। तुम बोलोगे कि मुड़े भरी लाओगे? हाँ। पाँच शब्दांतम यदंगम भसंगम यदंगम तदवयवस्य निर्दिश्यमानस्य पाँच शब्दस्य पदादेशः। ठीक है, बोलते रहा। बोलो पंडित। मत कहो यार, तुम क्यों कहते हो? बोलेगा ही नहीं, जब मैं कहूँगा तब बोलेगा तुम, ऐसे नाराज हो जाता है। हाँ, तुम बोलो यार। आए तद तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य हाँ पदादेशा से, ठीक है? पदादेशा क्या है यार? छोटुआ गेम देख लेना थोड़ा बहुत तुम लोग। क्या देखता नहीं है क्या? कहाँ देखता है यार? चलो अब देखो, हो गया। ये अर्थ घट जाएगा ना सब जगह। जैसे पाद सस, यही घटा लो। पाद अस, यहाँ देख लो। पाद सब सुपाद है ना, सुपाद शब्द है तो सुपाद है। अब यहाँ पर सुपाद सस, सुपाद अस, यहाँ देख लो। तो सुपाद में क्या होगा? पाँच शब्दांतम भाषांगिकम यद कौन है? सुपाद है कि नहीं है? पाँच शब्दांत भी है, क्योंकि पाँच शब्दांतिम में है। अब भाषांज्ञा हो ही जाती है, इसलिए भाषांज्ञक भी है। तो पाँच शब्दांतम भाषांगिकम यदंगम कौन हो गया? सुपाद। तद अवयव निर्दिश्यमान पाद शब्द कौन है? सुपाद घटक पाद। तद अवयव निर्दिश्यमान उसको क्या हो जाएगा? पदादेश। तो क्या बन गया? सुपद। सुपद अस। सब जगह इसी तरह ससादी आजादी विभक्ति में कर लेना, समन्वय कर लेना चाहिए। अससादी आजादी विभक्तियों में सभी जगह पदादेश कर लेना, तो क्या हो जाएगा? रूप बन जाएंगे, सुपदा इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक भैया? अब हलादी व्यक्तियों में क्या करना? वही देखो लिखा हुआ है इसमें शायद, पादा पद। क्या लिखा है? पादा पद। पाँच शब्दांतम यदंगम भम तद अवयवस्य पाँच शब्द से पदादेश। सुपदा सुपदा सुपाद भ्याम। अब सुपाद हलादी व्यक्तियों में क्या रहेगा? सुपाद रहेगा, आगे भ्याम है। अब बस सुपादभ्याम, सुपाद भी इत्यादि रूप बन जाएंगे। सुपादभ्याम, 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 सुपाद भी, सुपादभ्याम, सुपाद है असुपाद सु। सप्तमी के बहुवचन में बस चालू कर दे। बन गया? आगे अब देखो, अग्निम मथनाति इति अग्निमथ। क्या यार? साम्यादि मथनेन अग्निम उत्पादयति सो अग्निमथ। क्या यार? जो अग्नि का उत्पादन करता है। क्या यार? यज्ञादि होते हैं ना, यज्ञादियों में क्या करता है? अरे भैया इतना ज़्यादा पंडित लोग क्या करते हैं उसको? हैं? अग्नि मंथन करते हैं, बाढ़ अग्नि मंथन करते हैं। तो क्या होती है? प्रज्वलित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। लेकिन अग्नि देवता जो है प्रकट हो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं? आगे यज्ञादि कार्य संपन्न करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। क्या? वैदिक लोग भी छोटा मोटा थोड़ी कार्य करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। इसीलिए सभी यज्ञ को क्या करना चाहिए? कौंदी पढ़ना चाहिए, जिससे वो अच्छे से यज्ञ करा पाए। क्योंकि छोटा दायित्व तो नहीं है उनके ऊपर, बहुत बड़ा दायित्व। जगत का कल्याण करना है यार, सृष्टि का कल्याण करना है। अब बताओ, इतना सामान्य बात है। एक इंजीनियर केवल एक कंपनी में क्या कर सकता है? छोटा मोटा कार्य कर सकता है। क्या यहाँ तो इंजीनियर जो वैदिक आदमी इंजीनियर है वो क्या कर रहे हैं? पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। क्या जगत का कल्याण करना है तो सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखना है, पर्यावरण का सामंजस्य बनाना है, तो वो उसको बहुत परिनिष्ठित होना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य है।
लेकिन उसको सामान्य नहीं करा सकता, विशेष बनना पड़ता है। तो उसके लिए क्या हो, कौमुदी आओ, क्या कौमुदी पढ़ो, इसके बाद क्या करो, क्योंकि वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र दिए हैं, उनको क्या करना पड़ता है, यज्ञ में कार्य के अनुसार उनमें विभक्ति का विपरिणाम करना पड़ता है कि नहीं, संकल्प अच्छा करना पड़ता है। अब वहाँ आप विभक्ति का ठीक से क्या नहीं कर पाओगे, विपरिणाम नहीं कर पाओगे, विभक्ति नहीं जानोगे कौन वचन है कौन क्या है। अब जब विपरिणाम ही नहीं कर पाओगे तो आप आज से ठीक से संकल्प नहीं बना पाओगे, बोल पाओगे, तो कल्याण कहाँ होगा। जब क्या कर दोगे आप, अशुद्ध कर दोगे, अशुद्ध बोल दोगे, तो क्या होगा, कल्याण नहीं होगा, सृष्टि का उद्धार नहीं होगा, सृष्टि का कल्याण नहीं होगा, जगत कल्याण नहीं होगा, सब संपूर्ण जगत जो है इधर उधर हो जाएगा, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी महाराज। इसलिए कर्मकांडियों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए, लौह कौमुदी आ करके व्याकरण पढ़ना चाहिए, कम से कम लौह सिद्धांत कौमुदी तो पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद कर्मकांड में जाना चाहिए। क्यों शशांक जी, कर्मकांड कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत सारे पंडित लोग झोरा टांग लेते, चल देते, चलो गला नानतवा पढ़ लिए, चलो भाई अब तो क्या करेंगे, जजमान का हम उद्धार करी के मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, क्या है कि ये नहीं जान रहे कि जजमान को उद्धार तो हो जाएगा, क्योंकि पंडित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में आशीर्वाद देने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उद्धार कर सकता है, लेकिन अपना उद्धार नहीं कर, उसका क्या हो जाएगा, सब ध्वंस हो जाएगा, क्या पतित तो हो जाएगा, क्या। इसीलिए बड़ी समस्या। चलो अब ज़्यादा हम नहीं बोल सकते उस पर, न बोलेंगे हम भैया। तो अग्नि मतनाती थी, अग्नि मत क्या यार, अग्निमत कैसे बनेगा भैया, तो अग्निमत शब्द है, क्या है, थांत है, क्या अग्निमत है। अब अग्निमत में क्या कर रहे हैं, सु आएगा, सु का क्या कर देंगे, आदि सब कर देंगे, क्या बनेगा, अग्निमत है कि नहीं, जस्ट चर्त कर दो, क्या बन जाएगा आग। अब बाकी जगह अग्निमत है, मिला दो। और हलादी व्यक्तियों में क्या करना, जस्ट कर देना बस, क्या, तो अग्निमत भ्याम, अग्निमत भ्याम, अग्निमत भी, अग्निमत रूप शुरू चलाओ, शुरू से अग्निमत, अग्निमत इत्यादि रूप चला लेना चाहिए। तो इस तरह से अग्निमथ, थांत शब्द भी हो गया, थान थलंत, ये सब उदाहरण। दान दिखा था सुपाद वाला, क्या, और थांत का ये हो गया, यही ना सौरभ जी, आए हाँ हो गया, आज इतना ही करते हैं। फिर आगे आएगी कौन, अंचु धातु, तो अंचु पर ये काफ़ी चलेगा आगे, क्या, कुरुम कुरुम इत्यादि। अब हो गया, 1-2 दिन का पाठ है।